सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उतारा जाएगा और मुल्क और कौम की जान इनसे छुड़ाई जाएगी। राना साहब, ये नज़र आ रहा है मतलब जब पीटीएम की तहरीक से पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक पीछे हो गई है, नून लीग भी नीम दिली से इसमें शामिल है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर यही रवैये रहे तो ये वाकई तहरीक आगे चल पाएगी? नहीं लगता कि ऐसा ही कि देखें, कल जो पीडीएम का इजलास हुआ है उसमें जो 26 नकात का जो है वो एजेंडा या जो डिमांड पेपर 20 सितंबर को अप्रूव हुआ था, उसके एक एक पॉइंट से तमाम पार्टीज़ ने कमिटमेंट जो है वो शो की है। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, इस्तीफ़ों के मामले में भी पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बड़ी दलील के साथ और हालात के साथ उसने मौक़िफ़ अपना पेश किया कि इस्तीफ़े जो हैं हमें एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करने चाहिए और उस वक्त इस्तेमाल करने चाहिए जब सड़क गर्म हो और ज़िमनी इलेक्शन के करवाए जाने के चांसेस कम से कम हो। और इसके अलावा जो दीगर ऑप्शन है, जलसा है, जुलूस है, रैली है, एहतजाज है या लॉन्ग मार्च है, उन तमाम ऑप्शंस के साथ जो है पीपल्स पार्टी ने पूरी तरह से अपनी कमिटमेंट शो की है, पीएमएल-एन ने अपनी कमिटमेंट शो की है और उसके मुताबिक जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिया गया। राणा साहब, ये बताइएगा कि रात को वज़ीर आज़म साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जितने मर्जी पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च कर ले, रैलियाँ निकाल ले, मैं जो है वो इत्मीनान में मेरी कमी नहीं आएगी। और इस हवाले से क्या समझते हैं कि पीडीएम जो है वो आगे एहतजाज और रैलियों शुरू करने जा रही है, तो उसमें कामयाबी मिलेगी? देखिए जी, मैंने कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे। तो जो आदमी घबराया हुआ होता है, कभी उसने तस्लीम किया कि मैं घबराया हुआ हूँ? आप वज़ीर आज़म की हरकत सकनात देखें और वज़ीर आज़म जिस किस्म के यानी अमल कर रहा है, हर रोज़ वो अपने तर्जमानों के साथ बैठा होता है। हमारी तरफ से जिस दिन जलसा हो, जिस दिन रैली हो, अपोजिशन के लोगों ने जिस दिन कोई बात करनी हो, सारा दिन जो है वो तर्जमानों की फ़ौज और इनके मिनिस्टर जो है वो लगे होते हैं दिफा करने में। अगर ये चीज़ें इनके ऊपर असर नहीं कर रही तो फिर ये इतने पहने क्यों हैं? और मास वाई आप मुझे ये बताएं कि जब से पीडीएम ने जलसे शुरू किए हैं, आप मुझे बताएं कि इन्होंने उन जलसों की कवरेज को कम करने, बढ़ाने, जवाब देने, तकारीर का पहले से जो है वो पहले से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के अलावा उन्होंने और काम क्या किया? यानी पिछले 3 माह में इस हुकूमत ने माल सवाए अपोजिशन के जलसों को फेस करने और उनके ऊपर गुफ्तगू करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ा? इनको फ़र्क पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह से हालात रहे तो गवर्नमेंट तो अब पहले भी नहीं चल रही, पहले भी कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? कहाँ पे इनकी कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई पब्लिक वेलफेयर के काम है या कोई पब्लिक बेनिफिट की पॉलिसीज़ हैं? तो कुछ भी नहीं है। मास वाइज इसके कि अपोजिशन के साथ हर वक्त इनका टकराव है। राणा साहब, नैब जब भी कोई वारंट गिरफ्तारी जारी करती है तो हमने मादी में देखा है कि कोई भी कबल गिरफ्तारी दरखास्त जमानत में मंजूर नहीं हुई और गिरफ्तारी जो है वो यकीनी हो जाती है। तो क्या आप तैयार हैं दूसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी उन्होंने आपकी वारंट गिरफ्तारी जारी की? देखें, पिछले 2.5-3 साल से तमाम एजेंसीज जो है वो सब कुछ जो है वो लोगों को थ्रेट करती रही, तमाम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज, उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो फिर जो है ये ड्रग्स का केस जो है वो कायम किया गया। जब उसमें भी बात नहीं बनी तो फिर नैब को जो है वो इंक्वायरी पे जो है वो लगाया गया। अब नैब जो है वो कोई 1.5 साल बाद, 2 साल बाद नैब 1 रुपए की हिडन प्रॉपर्टी और 1 रुपए का कोई फेक अकाउंट जो है वो मेरा जो है वो नहीं निकाल सका। उसकी वजह जब है ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? अब वो केस उन्होंने बनाया कि जी वो देखें जी ये चीज़ इन्होंने सस्ती खरीद ली, इसकी रजिस्ट्री कम पैसों में करा दी, इससे भी ज़्यादा पैसों में करा दी, जो कि नैब का केस बनता ही नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई जब स्टैम्प एक्ट जो है उसमें कोई कमी बेशी है तो वो इनका केस नहीं बनता। अब उसके बाद इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो नोटिस दिया है और कोई ट्रांजैक्शन जो है वो उसके साथ अटैच नहीं की। लेकिन चलें वो इंक्वायरी भी जो है वो कर लें
ऐसी जो घटिया इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनके आगे अदलिया को जो है वो दीवार बनना चाहिए। अदलिया को ऐसे मामलात में जो है वो जुल्म को रोकना चाहिए, ज़्यादती को रोकना चाहिए, इंतकाम को रोकना चाहिए, वरना मुआशरा जो है वो अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो सकता है। अदलिया जो है वो किसी हद तक अपना किरदार जो है वो अदा कर रही है, लेकिन उस किरदार को ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा जो है वो एक्टिव और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत का इंतकाम और घटियापन जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सर राणा साहब, गुज़श्ता रोज़ कहा गया PDM की जानब से कि हमने जो लॉन्ग मार्च करना है वो अभी फैसला करना है कि वो पिंडी में की तरफ किया जाए, इस्लामाबाद। अगर पिंडी की तरफ किया जाए तो पड़ाव कहाँ डाला जाएगा, अगर इस्लामाबाद किया जाए तो कहाँ डाला जाएगा? देखें, ये पड़ाव कहाँ डाला जाएगा, अगर इस्लामाबाद की तरफ किया या पिंडी की तरफ किया, इसका फ़ैसला तो जिस दिन तारीख़ अनाउंस होगी फ़ैसला कौन लॉन्ग मार्च की, जो कि 1 फरवरी को अजलास होगा, तो उसी दिन जो है वो पड़ाव की जगह भी और डेट भी जो है वो अनाउंस होगी। बाकी पिंडी में और इस्लामाबाद में सबको पता है कि अगर इस्लामाबाद हुआ तो पड़ाव कहाँ होगा और अगर पिंडी हुआ तो पड़ाव कहाँ होगा। शाह साहब, ये बताएं कि केस के हवाले से 1.5 साल हो गया, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, आज क्यों आयद नहीं हो सकी है और आज फर्दर ऑर्डर क्या? देखें, फ़र्द जुर्म किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पे नहीं होती। उससे पहले एक पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोसेस दिया गया है कि कॉपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज़ को, कि जिस पे वो अपना कल को डिफेंस अपने केस का कर सके। तो इसके अंदर क्योंकि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और 4 मेंबरान ने इन्वेस्टिगेशन की और उसमें उन्होंने 50 के करीब लोगों को बुलाया, समन किया, जो हमने समन जो है वो कोर्ट में पेश किए। और हमारी एप्लीकेशन ये है कि उनके स्टेटमेंट 161 की फॉर्म में नहीं भी लिखे गए, वाइल्ड फॉर्म में लिखे गए हैं, ज़िमनी में लिखे गए हैं, तो वो लॉ ये कहता है कि राइट है एक्यूज्ड का कि उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब आपके 1.5 साल की जो बात है वो ये है कि क्योंकि इनके पास राणा साहब के ख़िलाफ़ कोई मटीरियल मौजूद ही नहीं है, फ़र्द जुर्म जो है वो मटीरियल को देख के कोर्ट ने फिक्स करना होता है, और ये 1.5 साल का आप निकलवा लें इंटरिम शीट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।